अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं नमो अरुहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोय सव्वसाहुणं। बोलिए देवादिदेव एक हजार श्री मूल नायक चंदापुर भगवान की, वंडी मावरा के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की, परोपकारी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज्य संधान सागर जी निरंजन सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिश्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की। अपना विषय दुख पर चल रहा था, प्रासंगिक विषय दुख का था, पर आज आप लोगों ने बड़े हर्ष उल्लास के साथ चिकित्सा शिविर का आयोजन किया और उसका लाभ जैन अजेतर अजैन सभी लोगों ने बहुत अच्छे से लिया। आयुर्वेद पर चर्चा चल रही है। सबसे पहले मैं अपने जीवन से जुड़ी एक घटना आपको सुनाता हूँ, जिससे आपको हो सकता है आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पर विश्वास हो। जब हम ब्रह्मचर्य अवस्था में थे तो ब्रह्मचारी बनने के बाद हमें एक रोग हो गया। रोग ऐसा था, जब हम भोजन करते थे तो 3 4 5 ग्रास खाते थे और वो बाहर आ जाता था। अब जब ये धीरे धीरे अक्षय सागर जी पूरी इस चीज़ को देखते थे, अक्षय सागर जी से ये बात आचार्य श्री को पता चली, आचार्य श्री के पास ये जानकारी पहुंची, तो आचार्य श्री ने कहा देखो मोक्ष मार्ग में हम अगर भोजन नहीं करेंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, ये तो भारी समस्या है। फिर जबलपुर की बात थी, जबलपुर में अरुण भैया ब्रह्मचारी जी थे, उनके माध्यम से हमारी एंडोस्कोपी हुई कि कहीं कुछ अंदर अल्सर तो नहीं है। पता किया अल्सर नहीं निकला, लेकिन उसका इलाज नहीं हो पा रहा था। आचार्य श्री चिंतित थे उस चीज़ को लेकर। फिर उन्होंने अभी एकदम एकाएक याद आ गया, महाराज जी ने जब गांधी जी का नाम लिया, आचार्य श्री ने हमें बुलाया और उन्होंने कहा एक काम करो ब्रह्मचारी जी। मैंने कहा हाँ आचार्य श्री जी कहिए। बोले आपको महावीर जी जाना है। मैंने कहा जी जो जैसी आपकी आज्ञा गुरु जी। वहाँ पर बोले जीवनलाल जी गांधी एक प्राकृतिक चिकित्सक हैं, बहुत अच्छे हैं, उनका हाथ बहुत बढ़िया है, आप सब छोड़ो एलोपैथी में। हमें श्रद्धांत तो था नहीं प्राकृतिक चिकित्सा पे और आयुर्वेद पे उस वक्त। आपको वहाँ जाना है, वहाँ रहना है, वो जैसा जैसा कहे वैसा वैसा आपको करते जाना है। आप उनकी बात मानते जाना और करते जाना। उनकी पद्धतियाँ होती है, उपास आदि कराते हैं, इस प्रकार से करते हैं, उसमें किंतु परंतु नहीं करना। मैंने कहा जी आचार्य जी जैसी आज्ञा आपकी। क्षमा सागर जी भी महावीर जी में विराजमान है, वहाँ भी चले जाना। मैंने कहा ठीक है। और हम वहाँ पर पहुँचे पूज्य क्षमा सागर जी के पास। क्षमा सागर जी के पास पहली बार जब पहुँचे तो उन्होंने देखा कौन है ये, फिर पता है कि हम ब्रह्मचारी। उन्होंने बहुत वात्सल्य दिया, पूरी व्यवस्था हमारी वहाँ कराई। फिर जहाँ चिकित्सा जहाँ महाराज जी तो मंदिर में रुके थे वहाँ रुके, और हम वहाँ पूरे 1 महीने गांधी जी के पास रहे, और उन्होंने 1 महीने में पूरा स्वस्थ करके हमको भेज दिया। उनकी अपनी प्रक्रिया थी,
पहले उनने जल उपास कराया, फिर उन्हें लौकी कराई, फिर लौकी के बाद वो कुंजल कराया, वो जितनी भी प्राकृतिक चिकित्सा के जितने भी पंचकर्म थे वो पूरे कराए। और कराने के पश्चात जब पूरा आराम मिल गया तो उन्होंने कहा आचार्य श्री को बारंबार नमोस्तु कर देना, उनने जो केस हमारे पास भेजा था हमने उसको अच्छा करके भेज दिया है। तो मैं तो ये मानता हूँ कि शुरुआत अवस्था में मेरी दीक्षा ही रुक रही थी, उस दीक्षा को दिलाने वाली वो प्राकृतिक चिकित्सा ही है, उसकी नींव वो प्राकृतिक चिकित्सा ही है। उसके माध्यम से ही मैं स्वस्थ हुआ था। और स्वस्थ तो हुआ था, लेकिन उन 1 महीने में मैंने जिन चीज़ों पर मुझे श्रद्धा नहीं था, आसन प्राणायाम पर मुझे बिल्कुल श्रद्धा नहीं था, मैं मानते ही नहीं था कि आसन प्राणायाम से कुछ होता है, लेकिन वहाँ रहने के बाद वो प्रतिदिन आसन प्राणायाम कराते थे, उस पर मेरा श्रद्धान अमिट हुआ। उसके बाद वो जो लेक्चर देते थे, उस लेक्चर से मुझे लगता था, उनका कहना है कि आप क्या मानते हो, आपने बार बार बोलते थे कि गांधी जी बोले आपने 1 कचौरी खा ली ना, ये 4 रोटी का काम करती है। वो ये कहते हैं आपने 1 कचौरी खा ली, ये 4 रोटी का काम करती है। आप सबसे पहले अगर आपको स्वस्थ होना है तो आहार विज्ञान समझना पड़ेगा, कहाँ कब कैसे क्या खाएं ये बहुत जरूरी है, किसके ऊपर क्या खाएं ये बहुत जरूरी है। बोले कोई औषधि की आवश्यकता नहीं है, आपके घर में जो मसाले आदि हैं उन्हीं से सब कुछ हो सकता है, पर आप समझें तो हम आहार विज्ञान को समझें। हमने जितना खाया उतनी आवश्यकता भी है कि नहीं हमारे शरीर को, हम आवश्यकता से अधिक खा लेते हैं और आवश्यकता से अधिक खाते हैं, इसके कारण हम बीमार होते हैं। आचार्य भगवान जब मूलाचार पढ़ा रहे थे तो मूलाचार पढ़ाते पढ़ाते आचार्य भगवान ने ये बात बोली थी कि हमें अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो हमें गिन कर खाना चाहिए। हमें लग रहा था आचार्य जी क्या बता रहे हैं, कैसे गिनेंगे, भूख खत्म बैठ जाओ, पर नहीं, आचार्य जी ने बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट बात बोली थी कि हमारे ग्रास फिक्स होना चाहिए, हमारी जितनी अंजुली पानी है वो फिक्स होना चाहिए, हमें कितना क्या लेना वो फिक्स होना चाहिए। मान लो हम 6 रोटी लेते हैं, अब 6 रोटी की जगह आपने बड़े बड़े बाफले चला दिए तो 6 बाफले खाएंगे क्या हम? तो ये जब तक आहार विज्ञान हमारे अंदर नहीं आएगा तो हम स्वस्थ रह ही नहीं सकते हैं। ये इतने सारे चिकित्सक आए, ये चिकित्सक कुछ कर ही नहीं पाएंगे, पूरा आपके आहार विज्ञान के ऊपर निर्भर है। फिर उसके बाद डोंगरगढ़ की चर्चा है, हमने इतना ही सिर्फ आहार विज्ञान समझा था और प्राणायाम आसन करते थे, लेकिन आयुर्वेद पे श्रद्धा नहीं था, क्योंकि जहाँ मैं भेजा गया था वहाँ आयुर्वेद के विषय में कुछ नहीं बताया था, क्या आयुर्वेद होता है। प्राकृतिक चिकित्सा का पूरा श्रद्धान हो गया था, आयुर्वेद पर विश्वास नहीं था। पर हुआ एक दिन ऐसा कि हमने ब्रह्मचर्य अवस्था में, हमारे डॉक्टर मयूर जी हैं जबलपुर वाले, उनसे एक्यूप्रेशर एक्यूपंचर आदि सीखा था, और फिजियोथेरेपी भी, हमारी वैयावृत्ति की जो रुचि रहती है कि तो वो सब चीज़ें हमने सीख ली थी। वो सब चीज़ सीखे, आपके साथ जो बैठे ना शाह जी, इनने भी हमें कुछ सिखाया है, मर्म बिंदु चिकित्सा, इनके माध्यम से भी पिछली बार नेमावर चतुर्मास में आए थे ये, और पहले से बोल के कहते महाराज जी आपको कुछ दे के जाना है, कुछ सिखा के जाना है, तो उन्होंने हमें मर्म बिंदु चिकित्सा पूरी सिखाई थी, उसका प्रयोग हम करते रहते हैं। तो इसी प्रकार मयूर जी से हमने सीखा। तो आचार्य श्री ने एक दिन हमें बुलाया, सहजता से बुलाया, हमने कहा आचार्य श्री एकदम बुला रहे हैं, कोई कार्य होगा। हम वहाँ पहुँचे, हमें लगा कोई महाराज जी की चर्चा करनी होगी स्वास्थ्य से संबंधित। हम पहुँचे, आचार्य भगवान को नमोस्तु किया, आचार्य श्री से चर्चा चलती चलते मैंने कहा हाँ जी आचार्य श्री जी। बोले आपका श्रद्धान विदेशी पद्धतियों पे बहुत ज़्यादा है। मैंने कहा विदेशी मतलब? बोले आप वो क्या फिजियोथेरेपी करते रहते, अल्ट्रासाउंड, ये सब चीज़ें ठीक नहीं है, अपन साधु हैं और हमारे प्राचीन ऋषियों ने बहुत कुछ दिया है, आप उसका उपयोग नहीं करते हैं। मैंने कहा आचार्य श्री वो पढ़ा है और वो अनुभव में भी है। बोले आप अनुभव लोगे तब तो मिलेगा। मैंने कहा हाँ वो तो। बोले आपको आयुर्वेद का अध्ययन करना चाहिए। मैंने कहा कभी पढ़ा नहीं है आचार्य श्री जी। अरे कोई ने कभी सीखा है क्या? हम सीखेंगे तभी तो आएगा। उन्होंने एकदम डांट कैसा बोला। मैंने कहा जी आचार्य श्री जी मैं प्रयास करूँगा आयुर्वेद का ग्रंथ का अध्ययन। अब हमने प्रसाद सागर जी और से आके बोला कि ऐसा ऐसा आचार्य श्री बोल रहे हैं। मतलब देखते हैं, अब आचार्य श्री की भावना है तो अपन कुछ ना कुछ पढ़ेंगे। योग संयोग की बात थी कि एक महावीर जी सोंगानी हैं जो जयपुर के अच्छे नामी वैद्य हैं, जिनका नाम चलता है नाड़ी वैद्य, और वो पूज्य गुरुदेव के दर्शनार्थ आए और वृद्ध अवस्था तो थी ही। वो वहाँ आए, वहाँ आके आचार्य श्री के पास रहे। तो हमारी जो कुछ दिन पहले ही आचार्य श्री ने बोला था, तो हमने आचार्य श्री से पूछा कि आचार्य श्री जी ये आए हुए हैं और शायद 8 दिन रुकेंगे भी, तो हम क्या इनके साथ बैठकर अध्ययन कर सकते हैं? शुभ काम में देरी नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद। आचार्य ने क्या बोला? शुभ काम में देरी नहीं, दोनों हाथ से आशीर्वाद। मैंने कहा ठीक है।
हम बैठे, हमने अपने साथ निश्चिम सागर जी से बोला, उनकी भी रुचि रहती है, मैंने कहा आप भी आ जाओ, और प्रसाद सागर जी को तो बोला कि आपको साथ रहना ही है। हम तीनों का सामायिक होती थी 2-2.5 घंटे। सबसे प्रमुख ग्रंथ है, कल्याण कारक तो है ही, लेकिन उन्होंने कल्याण कारक को ना पढ़ाकर उन्होंने कहा आप भेषज रत्नावली पढ़ो, भेषज रत्नावली आप पढ़ो महाराज जी, वो आपके जीवन में बहुत काम आएगी। भेषज रत्नावली इसलिए पढ़ो कि औषधि बनाना क्या है वो मूल है। औषध तो आप जो मार्केट के लेते हो वो ठीक नहीं है। उन्होंने यही कहा कि जो हम कंपनियों की औषधि लेते हैं, वो कंपनियों की औषधि का कोई भरोसा नहीं, वो शुद्ध है अशुद्ध किस प्रकार से बनी है, क्या चीज़ डली है। हम तो ये चाहते हैं कि आप अपने आँख के सामने औषधि बनवाओ। तो आपको भेषज रत्नावली में उसका ज्ञान भी होगा कि महानारायण तेल बनाना है, किसमें कितनी क्या मात्रा हो, ये बहुत ज़रूरी हैगा। और मान लो चित्रकाती बटी बनाना हो तो क्या क्या मिल रहा है, किस किस प्रकार से मिल रहा है, तो उन्होंने हमें शुरू से लेके आखिरी तक भेषज रत्नावली का अध्ययन कराया। अध्ययन के साथ जो उनके पास बहुत सारे नुस्खे थे, वो नुस्खे भी उन्होंने वहाँ पर दिए। उसके बाद धीरे 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 हमें आयुर्वेद का भी ज्ञान होने लगा। और फिर आप लोग तो आते ही रहते थे, कभी आपसे पूछा कभी आपसे पूछा, तो उस आयुर्वेद में भी हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद, जो भी किया सब गुरुदेव की कृपा से और गुरुदेव की आज्ञा से हमें मिलता चला गया और हम प्राप्त करते चले गए। और आयुर्वेद में हमें बहुत श्रद्धान होते चले। बहुत बार ऐसे अनुभव किए कि किसी से ठीक नहीं हो रहा है, और उस आयुर्वेद के जरा से नुस्खे से हमने ठीक किए बहुत से लोगों को, बहुत से साधुओं को। एक मतलब एक आपको संस्मरण भी आप रोज लोग सुनते ही हो, इसमें संस्मरण भी हो जाएगा क्योंकि अपने पास समय बहुत कम है। आचार्य भगवान का वो संस्मरण मैं आपको सुना देता हूँ, जो मतलब आश्चर्यचकित कर दी उस बात को लेकर। एक बार पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज जी दीक्षा हुई, और दीक्षा होने के बाद बहुत पेट में दर्द था, पूरी रात हो गई, दर्द नहीं जा रहा है। हमने जितने उपचार थे सब कर लिए, जहाँ तक बन सकता था सब कर लिया। यहाँ तक कि नागपुर के एक बहुत बढ़िया एक्यूप्रेशर के डॉक्टर हैं, उनको भी बुलाया, उनने भी अपना सब कर लिया, नहीं हुआ। वो आहार पे उठ नहीं पा रहे थे। फिर भी आचार्य ने कहा हाँ देख लो। फिर मैं आचार्य के पास दोपहर में गया, मैंने आचार्य से कुछ मत करो, सब डॉक्टर फेल हैं, आप कुछ बता दो, मुझे विश्वास है आप जो बताओगे उससे कुछ हो जाएगा, पूरा विश्वास है। वो महाराज जी को बहुत तकलीफ है, रात हो गई है और पूरा दोपहर होते जा रही हैगी, वो सहन नहीं कर पाए। वो आंख बंद करी उन्होंने और नीचे आंख करके कुछ सेकंड सोचा उनने, और उन्होंने मुस्कुराते कहा एक काम करो। मैंने कहा जी आचार्य श्री जी, एरंड का तेल होता है? मैंने कहा हाँ आचार्य श्री मिल जाएगा, बस कुछ नहीं करना, एरंड के तेल को उनकी नाभि में मालिश करना है 5 से 8 मिनट। अच्छा मालिश करते जाना, आप मालिश करते जाओगे और उनका दर्द खत्म होता चला जाएगा। उनने ऐसा कहा। अब मुझे आश्चर्य तो लगा, न जाने कितने तो उपचार हो गए, और आचार्य श्री कह रहे एरंड का तेल ऐसा लगाओ और ठीक हो जाएगा। अब ठीक है, पर गुरुदेव पर पूरा श्रद्धांत था। मैंने कहा नहीं, आचार्य श्री ने कहा है तो निश्चित ठीक होगा। और आप मानिए हमने इधर एरंड का तेल लगाना चालू किया, उनकी वायु कहाँ से पास हो रही हमें नहीं मालूम, वो जैसे जैसे उनकी वायु निकलती चली गई उनको आराम मिलता चला गया। ये है पूज्य गुरुदेव की वाणी का प्रभाव कि उनने कह दिया इससे ठीक होगा, बस बशर्ते आपकी श्रद्धा होनी चाहिए। आप जाएं श्रद्धा के साथ और निवेदन करें, सब कुछ ठीक होगा। मैंने बहुत बार देखा है, कुछ लोग आते हैं कुछ बोलते नहीं है, नारियल चढ़ा के जाते हैं कि ये हमारा ठीक हो जाए, और गुरुदेव की ना उनने कहा ना गुरुदेव ने आशीर्वाद दिया, बस उनके दरबार में श्रीफल चढ़ाया और काम हो गया, हो जाता है काम। अभी उनके घी के ऐसे ऐसे प्रभाव देखें कि उनके चरण का घी लिया, घी लगाया और घी से अनेक प्रकार की बीमारियां समाप्त हो गई। ये शाह जी बैठे पूछ लो आप डॉक्टर साहब से, होता है कि नहीं बोलो। बड़े उससे आते हैं, नेपकिन दे दो, बस गुरु जी की टच हुई, घी दे दो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस प्रकार से अब इसी भाव को और आगे बढ़ाते हुए एक बात और याद आ गई, मैं उसको भी रख देता हूँ कि जब पूर्ण आयु की चर्चा चल रही थी कि पूर्ण आयु होगा और पूर्ण आयु को रखना है, और आचार्य की बहुत भावना भी थी, मुझे लगा इतना बड़ा काम है, होगा कि नहीं होगा। तो एक पुरानी घटना आपको सुनाता हूँ, जो वहाँ के ट्रस्टी अशोक जी चावल वाले हैं जबलपुर के, उनके मुख से सुनी थी, ब्रह्मचर्य अवस्था में, आज से 22 साल पहले की घटना है। तो उन्होंने कहा भैया हमारे पास बैठे थे, वो सुना रहे थे, वो कपिल भैया थे ब्रह्मचारी, उनको सुना रहे थे, वो हम भी वहीं बाजू में बैठे थे। तो उन्होंने उस वक्त ये कहा था कि एक साधु यहाँ से निकल रहे थे, वैष्णव संप्रदाय के साधु थे, बहुत बड़ा काफिला उनके साथ चल रहा था, वो उधर से निकल रहे थे। तो उनके जो साथी लोग थे उन्होंने रुकने के लिए स्थान मांगा
कि हम यहाँ रुक सकते हैं क्या। तो हमने शर्त स्वीकार किया। वो आए और वहाँ पर उन्होंने विश्राम किया। विश्राम कराने के बाद उनके चेहरे से अलग ही तेज आ रहा था, तो हमने उनसे निवेदन किया उनसे कि यहाँ पर हम गौशाला खोलें, ये गौशाला है और ये गौशाला हमारे आगे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी। तो गौशाला के में आचार्य श्री का फोटो लगा हुआ था। उन्होंने कहा इनके आशीर्वाद से है। तो हाँ, इन्हीं के आशीर्वाद से, हम लोग जैन हैं और ये हमारे गुरु हैं, इनके आशीर्वाद से ही सब कुछ चल रहा है। और इतना बड़ा जो कुछ हुआ है, वो जब बहुत शुरुआत की बात बता रहा हूँ, जब कुछ नहीं था वहाँ, तब की बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा अगर इनका आशीर्वाद है तो ये चलते फिरते भगवान है। तो अशोक जी ने पूछा आपने इनको देखा है? बोले देखा नहीं है, बस ये जो देख रहे हैं ना, इससे समझ में आ रहा है कि अगर इनका आशीर्वाद है तो बहुत कुछ है। फिर उन्होंने आंख बंद करी और आंख बंद करने के बाद जो 2-3 बात बोली, तो तीसरी बात अभी तक सिद्ध नहीं हुई थी। उन्होंने कहा यहाँ पर बहुत बड़ा केंद्र खुलने वाला है, यहाँ पर सबको ज्ञान मिलेगा। उन्हें स्कूल का नाम नहीं मिला था, यहाँ पर सबको ज्ञान मिलेगा। और बोले यहाँ पर प्रभु की भक्ति भी होगी। और तीसरा बोला था उन्होंने कि यहाँ पर 3 बातें बोली थी, मुझे आज भी याद है शब्द से। उन्होंने कहा था यहाँ पर दीन दुखी आएंगे, अस्वस्थ लोग आएंगे और स्वस्थ होके जाएंगे। 2 बातें तो देख ली थी मैंने, मंदिर का भी करा दिया था शिलान्यास, और उसके बाद ज्ञान अर्जन के लिए प्रतिभा स्थली तो तुरंत हमारी दीक्षा के समय खुल गई थी। लेकिन स्वस्थ होके जाएंगे तो वो बात अब सिद्ध हुई और पूर्ण आयु खुला और वास्तविकता में होता है। मैंने कितने ही लोगों को भेजा है, वहाँ जिनको भेजता हूँ वो स्वस्थ होके आते हैं, बस बशर्ते अंदर से श्रद्धा हो। बहुत बार फ़ोन पे पूछ लेता हूँ। अभी की घटना नेमावर की, नेमावर में हमारे निष्काम सागर जी महाराज जी थे, पथरी हो गई, बहुत दर्द। मैंने सोचा सब प्रकार के उपचार तो हम पहले कर लेते हैं। फिर उसके बाद मैंने फ़ोन लगाया हमारे डॉक्टर गौरव शाह को। हमने कहा गौरव भैया ऐसी बात है, ब्रह्मचारी जी ने चर्चा करी, अब महाराज जी पूछ रहे क्या करना चाहिए, बहुत तकलीफ है। तो उन्होंने एक उपचार बताया, 1 घंटे में उसका पूरा सॉल्यूशन हो गया। अभी बहुत सी आरिकाओं से फ़ोन आता है क्या किया था महाराज जी आपने। उन्होंने कहा एक काम करना, कुछ मत करना, बांस के पत्ते आते हैं, उस बांस के पत्ते को पीस कर आपको लेप लगाना है, 2 घंटे में आपका वो दर्द रिलीफ हो जाएगा और जो पथरी वो निकल के बाहर हो जाएगी। और वही हुआ। आप भोपाल में विराजमान है निष्काम सागर जी, पूछ लेना जाकर, 2 घंटे में रिलीफ हो गया। सबको लग रहा था क्या है चमत्कार, कि पूर्ण आयु का चमत्कार था, गुरुदेव के आशीर्वाद का चमत्कार था। उन्होंने इतना बड़ा आशीर्वाद दे के वहाँ पर भिजवाया है, तो निश्चित तौर से सब कुछ हो गई होगा। अभी जबलपुर की एक और चीज़ बोल देता हूँ, समय हो रहा है, मैं वहीं पर था बिहार, तो एक बहुत छोटी सी पुस्तक मिली। वो मेरे पास आए कि हमारे पिताजी थे, उन्होंने पूरे जीवन में सेवा करी। वहाँ पर लाड़गंज में एक औषधालय चलता है, उस औषधालय को चलाते चलाते पूरे जीवन सेवा करी, और सेवा करने के बाद पूरे जीवन काल का अनुभव लिखा और उस अनुभव को इस पुस्तक में लिखा है। और महाराज जी ये पुस्तक मैं आपको और गुरुदेव को भेंट करना चाहता हूँ। मैं स्वयं उनको गुरुदेव के पास लेके गया और वो पुस्तक भेंट करी। उस वक्त आचार्य जी ने उस पुस्तक को नहीं देखा, ध्यान नहीं दिया, रख दी और वो चले गए। चले जाने के बाद जब मैंने उस पुस्तक को पलटाया तो मुझे लगा ये तो सब कुछ है, ये पूर्ण आयु की चाबी बन सकती है ये पुस्तक, इसमें सब प्रकार का है। तो उस पुस्तक का आप नाम सुने और फिर वापस से महाराज जी के माध्यम से आचार्य जी के ऐसे वो वापस छप भी गई, क्योंकि बहुत जीर्ण शीर्ण हो गई थी, वो बहुत प्राचीन थी और इतने पुराने वेद्य ने अपने पूरे जीवन का अनुभव लिखा था। उस पुस्तक का नाम था अनुभव हजारा। क्या है? अनुभव हजारा। आप लोग प्रत्येक मतलब उसमें घरेलू नुस्खे हैं और उससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। लगभग 250 से 300 बीमारियां के 1000 नुस्खे दिए हैं। अनुभव हजारा मतलब 1000 अनुभव उस पुस्तक में आपको देखने को मिलेंगे और सब मैंने प्रयोग किए हैं, सब बिल्कुल सिद्ध प्रयोग हैं। वो उनसे उनके बालक से जब बात हुई, बोले ऐसे तो हजारों ने 10,000 प्रयोग है हमारे पास। बोले पिताजी की डायरियाँ ऐसी 10 डायरियाँ रखी हैं, पर उन्होंने अपने जीवन में जिनको जैसे लगा कि हाँ 20-25 से मैंने ठीक कर दिए वो लिखे हैं इसमें। वो लिखते लिखते कम करते 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 1000 नुस्खे इसमें लिए और लगभग 200 से 250 मतलब एक बीमारी पे 4-5, 3-4, 2-3 अलग अलग अनेक प्रकार की बीमारियाँ। तो आप लोग भी उस पुस्तक को अपने घर में रखो। आचार्य जी तो बहुत बार बोल चुके हैं उस अनुभव हजारा के विषय में, अनेक प्रवचनों में इसका उद्बोधन में उन्होंने कहा है। आप लोग भी उस अनुभव हजारा पुस्तक को रखो और खुद वैद्य बनो, खुद उसका उपचार करें उस पुस्तक के माध्यम से। और एक और पुस्तक अच्छी लगी थी, याद आ गया, उपवास चिकित्सा, बहुत अच्छी पुस्तक है वो। पूज्य अक्षय सागर जी महाराज जी के माध्यम से वह पुस्तक भी हमें मिली, पढ़ी, अध्ययन किया, हम पढ़ें उसको
और एक और पुस्तक पर आचार्य श्री बार बार कहते हैं आहार विज्ञान वाली, आहार ही औषधि है। वो पुस्तक भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिलना चाहिए। और महाराज जी होगी ना, सबको अवेलेबल कराओ तो तक कम से कम अच्छा रहेगा, है ना। हाँ, तो ये पुस्तकें हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे तो निश्चित तौर से स्वस्थ होंगे। आप लोग यहाँ पर आए, हमारे सचिन भैया चिरमरी वाले वो आए, आप आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत के धारी हैं और पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से पूर्ण आयु के लिए समर्पित हैं। वो हमारे पास आए थे आचार्य श्री में, मतलब जब आचार्य श्री के पास जाने की भावना थी तो सबसे पहले वो हमारे पास आए थे और उन्होंने कहा क्या करूं मैंने कहा कुछ मत करो, जो गुरु जी कह रहे हैं वो करो। और उन्होंने बिल्कुल सहजता से वहाँ पर गुरुदेव के चरणों में समर्पित हो गए और आज बहुत अच्छी नाड़ी देखते हैं, बहुत अच्छी नाड़ी देखते हैं। एक बार मैंने ही सहजता में उनको नाड़ी दिखा दी, मैं दिखाता नहीं वैसे नाड़ी वाड़ी, पर परफेक्ट थी उनकी नाड़ी, उन्होंने जो बोला बिल्कुल सत्य था। वो बहुत अच्छा वो कर रहे हैं। डॉक्टर सुभाष जी शाह और मोनिका जी आई हैं, आपको इनका परिचय करा दें। आप बम्बई से हैं, बम्बई जैसी महानगरी से में रहने वाले हैं और एलोपैथी का बहुत बड़ा हॉस्पिटल स्वयं चलाते हैं। लेकिन पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से आपने उस एलोपैथी को एक तरफ रखा और अपने जीवन में आयुर्वेद को धारण किया और मर्म बिंदु आदि एक्यूप्रेशर आदि पर आप और एक्यूपंचर आदि पर आप पूरा ध्यान देते हैं और भारतीय पद्धति पर जो चिकित्सा है उस पर अध्ययन कर रहे हैं। और तो और आप प्रतिमाधारी भी हैं, ऐसा नहीं कि ऐसे ही हैं, सदग्रस्त हैं, प्रतिमाधारी हैं। और दान में भी आप मान के आप पीछे पड़ जाओ बड़े बाबा के लिए, दान में भी मतलब पीछे नहीं है। एक बार आए सतवास में सहज रूप में बहुत बड़ी राशि घोषित कर गए। छोटा सा गांव था, अब छोटे से गांव में पंचकल्याणक चल रहा था, उस पंचकल्याण बहुत बड़ी नाम राशि का नाम लेना ठीक नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी राशि जरा सहज रूप से स्वीकृत कर दी। मतलब दान में भी पीछे नहीं है, हर जगह खूब दान देते हैं, कमाते भी खूब हैं और दान भी खूब देते हैं। दान धर्म दोनों में आगे ऐसे सुभाष जी और जब बुलाओ तब तैयार। किसी साधु को संग में कुछ हो जाए वहाँ पहुँचते हैं एक फ़ोन पर, अपने आप पहुँच जाएंगे जहाँ भी हो। चाहे भी देख लो अभी हाल वहाँ निर्वेक सागर जी बस तुरंत पहुँच गए, चाहे धीर सागर जी, हाँ जहाँ मैंने देखा बस सागर जी महाराज की जय। हाँ अब बहुत समय बहुत हो गया, अपन यहीं तक इसको विराम करते हैं। हाँ योगेश भैया का